ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेंगे बाद में अपने हिसाब से। अ, सबसे पहले है ना, अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, सब लोगों को पता है। वो रामायण की बुक वाला क्वेश्चन है, वो बुक स्टोर में कि 5 बुक ऑर्डर करें, 8 बुक्स ऑर्डर करें, उसमें हमेशा प्रॉब्लम हमेशा आती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसका क्या है, मैं उसका भी सॉल्यूशन करता हूँ, एक सॉल्यूशन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ा क्या है कि एक थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अपन उन तरह के क्वेश्चंस को चेक करते हैं और देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन उनकी बात करें। वैसे तो आसान क्वेश्चन ही आने वाले हैं एग्जाम में। ऐसा कोई जैसे अपना ये वाला क्वेश्चन है ना, रामायण बुक वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो पहले अपन देख लेते हैं एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, फिर उनको समझते हैं। हम्म, वैसे ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन। ये दिसंबर दिसंबर कौन सा पेपर है, दिसंबर 18, दिसंबर 18 का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, डिमांड का पैटर्न गिवन है अपने को। ठीक है, और यहाँ पर ये डेज है, और इसके अलावा रैंडम नंबर है, और सिमुलेट द डिमांड फॉर कार फॉर नेक्स्ट 5 डेज। अपने को 5 दिन के लिए डिमांड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझ, अपने पास नंबर ऑफ कार्स है, जैसे कि 5, 7, 10, 15, और नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, 20, 30, 40, 10। अपने को इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, अपने को इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, और बिना प्रोबेबिलिटी के अपन रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते रैंडम नंबर वाली। तो अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, देखो अपने को 100 दिन का डेटा दिया हुआ है, उनमें से 20 ऐसे डेज है जब हमारे पास 5 कार्ड्स की डिमांड है। ठीक है, 30 ऐसे डेज है जब हमारे पास में 7 कार्ड्स की डिमांड है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, और फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.20, 0.30, 0.40 और 0.10। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी क्या?
नंबर ऑफ डेज वैसे होता है अपनी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी कि इतना सा बता दें? अच्छा, अब अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके बता। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो बस में। सर कर लिए। हाँ ठीक है निधि, 1 मिनट रुको। 1 2 3 4 5 डेज है अपने पास में, ठीक है। तुमने जो टेबल बनाई बनाई होगी ना, वो वर्टिकली बनाई होगी, मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, एक ही बात है। आपने को रैंडम नंबर गिवन है 88, 76, 10, 5 और 23, और इनके बेस पर अपन ने डिमांड कैलकुलेट कर ली। तो डिमांड कितनी कितनी आ रही लेगी? 10 10 5 5 7। 10 10 5 5 7, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? शेफाली तुम बोल रहे थे, शायद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। शेफाली दोबारा से पूछो, क्या पूछ रहे हो? क्लियर हो गया, सही तो हो गया। ठीक। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन एक बार मेरे को पढ़कर और इसका मीनिंग समझाओ कि सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मीनिंग समझा दो, कोई भी समझा दो मेरे को एक बार, फिर सॉल्व करना। किसी को भी नहीं पता मीनिंग क्या है सेकंड क्वेश्चन का? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ क्या, मैं समझा रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, बता दो। मीनिंग ये हुआ कि ऑपरेटर को कितनी कार्स रखनी चाहिए कि वो कार्स की डिमांड को 75% टाइम फुलफिल कर सके। ऑपरेटर 5 कार भी रख सकता है, 7 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है, 15 भी रख सकता है, लेकिन उसको 75% टाइम डिमांड्स को फुलफिल करना, तो उसको कितनी कार्स रखनी चाहिए? यही हुआ ना क्वेश्चन? अच्छा मान लो, समझ लो, सर एक समझ बार नहीं, रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटर को कितनी कार अपने पास में रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो डिमांड है उसकी। 5 कार की भी डिमांड आ सकती है, 7 की भी डिमांड आ सकती है, 10 की भी आ सकती है, 15 की भी आ सकती है, ठीक है। अब उसको अपने पास में कितनी कार्स रखनी चाहिए ताकि वो 75% डिमांड को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 75% ऑफ डिमांड को फुलफिल कर सके। यानी
4 में से वो 3 डिमांड को फुलफिल कर सके। एक तरह से ये, अगर उसके पास में 4 बार रिक्वायरमेंट आती है ना, तो 3 बार वो एक्सेप्ट कर सके। उसको कितनी कार रखनी, जैसे समझना, मान लो अगर वो अपने पास में 7 कार रखता है, तो अगर डिमांड आती है 10 की और 15 की, तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर को अपने पास में कितनी कार्स रखनी चाहिए ताकि वो डिमांड को 75% टाइम फुलफिल कर सके? देखता था इसमें। सर मैंने तो इसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया सर था वो फिर। तो एवरी डे की अलग अलग आएगी। हाँ, अलग अलग आएगी। तो वो रोजाना कभी ऐसे थोड़ी करेगा, आज 10 कार खरीदी, फिर कल 10 कार खरीदी, फिर 5 कार बेच के 5 कार रख ली अपने पास में। तो एक स्पेसिफिक नंबर रखेगा वो अपने पास में कि भाई उसको 5 कार रखनी चाहिए, क्या उसको 7 रखनी चाहिए, या उसको 10 रखनी चाहिए, या उसको 15 रखनी चाहिए। एक स्पेसिफिक नंबर तो होगा ना उसके पास में। डेली थोड़ी कम ज्यादा वो कार का स्टॉक करता रहेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसको कितनी कार्स अपने पास में रखनी चाहिए ताकि वो 75% टाइम उन डिमांड को फुलफिल कर सके। अब तुमने क्या निकाला था शेफाली, इसका मतलब ये बताओ। सर मैंने इसका मीनिंग ये निकाल लिया, अपन ने जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, अपन उसमें जो 75% पे नहीं नहीं, होगा ना, वो तो क्या बोल रहा है, अप्रॉक्स तुमने होगा। क्वेश्चन तो पढ़ो। सिमुलेटेड रिजल्ट की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, वो इस सिमुलेशन की बात कर रहा है यस सर। वो सिमुलेशन की बात कर रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा कि अपन ने पहले क्या किया। अच्छा, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो एक बार और। अच्छा, अब समझ, अब मैं इसको सिखाता हूं कि अपन सॉल्व कैसे करें। मान लो अगर वो टूरिस्ट ऑपरेटर है, वो अपने पास का 5 कार रखता है, नंबर ऑफ कार्स वो अपने पास रखता है 5। 5 कार्स रखता है वो अपने पास में। तो इन 5 दिनों में वो कितनी बार डिमांड को फुलफिल कर देगा? सर 2 days। 2 बार फुलफिल कर देगा ना? ठीक है, यस सर। 2 बार फुलफिल कर देगा आउट ऑफ 5 डेज, मतलब 40% चांस है, 40% प्रोबेबिलिटी। अगर वो अपने पास में 5 कार रखता है, तो इस दिन और इस दिन वो डिमांड को फुलफिल कर देगा। ठीक है, अच्छा, 40% प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल होगी क्या अपने लिए? नो सर। तो 5 कार वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अपने को ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करके ही बता। अच्छा, अगर वो 7 कार्स अपने पास में रखता है, तो वो कितनी बार डिमांड को फुलफिल कर देगा? अगर वो अपने पास में 7 कार्स रखता है, तो वो कितनी बार डिमांड फुलफिल कर देगा 3 times आउट ऑफ? 5। तो मतलब 60% डिमांड फुलफिल करने की प्रोबेबिलिटी। क्या एक्सेप्टेबल है? नो। नहीं। तो अगर वो अपने पास 10 कार्स रखता है, तो वो कितनी बार डिमांड फुलफिल कर देगा? ऑल 5 times। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। तो क्या 100% एक्सेप्टेबल है? यस सर। तो आंसर हो जाएगा 10 कार्स। दोबारा बता देता हूं मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को। मैंने किया, पहला ऑब्जर्वेशन किया, इफ ऑपरेटर यस सर। स्टोर 5 कार्स, ऑपरेटर स्टोर नहीं, वर्ड क्या यूज किया इसने, ऑपरेटर हैव, if operator have 5 cars, he can fulfill demand
तो पूरी लाइन ये लिखोगे, इफ ऑपरेटर हैव 7 कार्स, ठीक है, ही कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ कार्स फॉर 3 days आउट ऑफ 5 days, ठीक है, सारा कुछ यही लिखोगे और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 days आउट ऑफ 5 days, तो ये हो जाएगा 60%, और ये भी अपना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब लास्ट, अगर वो परचेज करता है, अगर वो रखता है अपने पास में 10 कार्स, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 days आउट ऑफ 5 days वो फुलफिल कर देगा डिमांड को 100%, जो एक्सेप्टेबल, विच इज एक्सेप्टेबल। हेंस लास्ट में लिखोगे, हेंस ही शुड हैव 10 कार्स। प्रॉब्लम है तो पूछ लेता हूँ। अगर नहीं है तो इस सॉल्यूशन को अपने हिसाब से एक बार नोट डाउन कर कंप्लीट। अच्छा, आज पंकज और शुभम दोनों ही नहीं है, वरना वो क्वेश्चन पूछते। विकास भी नहीं है तो विकास भी क्वेश्चन नहीं पूछता। चलो, आज हर्षित है, बहुत दिनों बाद हर्षित है ना। क्लास लिया करो रेगुलर, मेरा फायदा नहीं होता है, तुम लोगों का फायदा होता है रेगुलर क्लास लेने से। मेरे को तो आता है ये, रेगुलर लिया करो क्लासेस। लिया फाइनल कंक्लूजन सबने नोट डाउन, ये बताओ। किसी का रिमेनिंग है तो बस वो बता दो ताकि मैं वेट कर लूं उस हिसाब से, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है चलो। अब देखो, एक नया क्वेश्चन है, मॉड्यूल वगैरह कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, तो उस क्वेश्चन को समझो। हमारे को क्वेश्चन में डिमांड गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। डिमांड गिवन है 5, 10, 15, 20 और 40, और प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.05, 0.30, 0.40, 75 हो गया ये, 75 और ये 90 और ये 100, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, ठीक है। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट डिमांड फॉर नेक्स्ट 5 days using following random number, और रैंडम नंबर गिवन है 823, 745, 336, 129
और 282। ठीक है, ये अपने को रैंडम नंबर गिवन। अच्छा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अब तक तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें रैंडम नंबर 3 डिजिट का, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब तक अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन 2 डिजिट वाले रैंडम नंबर के सॉल्व किए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 डिजिट का रैंडम नंबर नहीं दिया जाए। इंटर में तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इंटर की तो मत छोड़ बात कर। फाइनल में 10 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, लेकिन 3 डिजिट ठीक है, एक्सेप्टेबल है फाइनल के हिसाब से कि 3 डिजिट 4 डिजिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर 4 डिजिट का रैंडम नंबर भी होता ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने को यहाँ पर 3 डिजिट का रैंडम नंबर गिवन है और अपने के लिए प्रॉब्लम नहीं 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 समझ, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वेट करो वेट करो। प्रॉब्लम अपने साथ इतनी सी है कि जब अपन रैंडम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो अपन रैंडम नंबर कैलकुलेट करते टाइम अपन 2 डिजिट का ही करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग यहाँ पर जब रैंडम नंबर कैलकुलेट करोगे तो तुम लिखोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उसके बाद तुम लिखोगे रैंडम नंबर, तो तुम लिखोगे 0 से 4 और फिर लिखोगे 5 से 29, ऐसे 2-2 डिजिट का कर। लेकिन अब अपन ट्रेंड चेंज करेंगे। ट्रेंड क्या चेंज करेंगे कि अगर अपने को 3 डिजिट का रैंडम नंबर गिवन है तो अपन जो रेंज बनाएंगे ना वो भी 3 डिजिट के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझ। तुम लिखोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को तुम लिखोगे 0.05, 0.35, 0.75, 0.90 और 1। ऐसा ही लिखते हो तुम, ऐसा ही लिखते हो तुम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को। अब यहां पर तुम एक चीज देख लेना, तुम्हें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो लिखनी है ना, तुम लिखते तो हो 5, 35, 75, 90, 100, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन करते हो तो तुम इनको क्या मानकर कैलकुलेशन करते हो? जैसे 5 को तुम क्या मानकर कैलकुलेशन करते हो? 0.05 को जब तुम कैलकुलेशन करते हो तो तुम इसको मानते हो 5, तुम इसको मानते हो 35, तुम इसको मानते हो 75, तुम इसको मानते हो 90 और तुम इसको मानते हो 100। ऐसे ही मानकर कैलकुलेशन करते हो ना, तब तुम्हारे जो रिजल्ट आते हैं वो 2-2 डिजिट के रैंडम नंबर आते हैं। तुम्हारे जो रिजल्ट आते हैं वो 2-2 डिजिट के रैंडम नंबर आते हैं। इस बार अपने को 3 डिजिट का रैंडम नंबर चाहिए, तो सब में आगे एक एक जीरो लगा, यानी अपनी जो रेंज बनेगी रैंडम नंबर की रेंज वो बनेगी 0 से 49, 50 से 349, 350 से 749, 750 से 899 और 900 से 999। ये रेंज पर। पहले तो रेंज में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो कैसे। किसी भी स्टूडेंट को रेंज में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर 7 डेज के लिए कैलकुलेट कर 7 डेज के लिए कैलकुलेट कर। तो यहां पर अपने पास 3 डिजिट के अगर रैंडम नंबर गिवन है तो जो अपन 5, 35, 75, 90 और 100 मानते थे ना, उनमें अब अपन एक एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ताकि जो अपना रिजल्ट आए रेंज बने वो 3 डिजिट की बने। किसी भी स्टूडेंट को 3 डिजिट का रैंडम नंबर रेंज कैलकुलेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से एक बार पूछ लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें 4 डिजिट का रैंडम नंबर होगा। अच्छा, मान लो अगर मेरे को इसी को 4 डिजिट में कन्वर्ट कर, अगर मेरे को इसी को मान लो कि यहां पर जो रैंडम नंबर है ना वो इस बार ऐसे लिखे हुए रैंडम नंबर लिखे हुए हैं 8453 7136 4215। ये रैंडम नंबर है, एक ही रैंडम नंबर है, इसको 2-2 टुकड़ों में मत बांट लेना कि 42 अलग है 15 अलग है, ऐसा मत करिए।
4 डिजिट का रैंडम नंबर है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, अपन 5 को 500 कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे अपन, 35 में 2 जीरो ऐड कर देंगे, 75 में 2 जीरो ऐड कर देंगे, 90 में अपन 2 जीरो ऐड कर देंगे, और 100 में अपन 2 जीरो ऐड कर देंगे, और रेंज बना देंगे 0 से 499, फिर 500 से 3499। देखो 4 डिजिट के रैंडम नंबर्स आने लग गए अपने पास। कोई प्रॉब्लम होगी, कितने भी डिजिट का रैंडम नंबर गिवन हो, तुम्हें रेंज बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी, बस इतना सा बता। अच्छा जैसे देखो, अभी अपन इस क्वेश्चन की वापस से बात कर लेते हैं। 823 तुम कौन सी वाली रेंज में देखो? 823 को कौन सी वाली रेंज में ऑब्जर्व करोगे? सर डिमांड 20 इस वाली रेंज में आता है, यस सर। इस वाली रेंज में आता है। ठीक है, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मेरे को इसका आंसर बताओ। ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है वही करना, ये जो नीचे उसके बाद ब्लू से मैंने 4 डिजिट वाले रैंडम नंबर समझाया है। सर 20 15 एक मिनट रुको। 20 15 15 10 10 10 5 and 15। देखो सबके यही आंसर आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अगर मान लो 3 डिजिट के रैंडम नंबर्स आते हैं तुम्हारे पास में भी लिखे हुए, जैसे 38 भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 2 डिजिट में नहीं लिखा हुआ है, फिर वो ऐसा लिखा हुआ है 038, ताकि वो 3 डिजिट दिखे। अगर 3 डिजिट के रैंडम नंबर तुम्हारे पास में आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मतलब मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, यही क्वेश्चन है, सारा डेटा यही है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं रैंडम नंबर की डिजिट चेंज कर दूंगा, तो मैं अब रैंडम नंबर की डिजिट चेंज कर रहा हूं कि कैलकुलेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, वेयर रैंडम नंबर्स आर 1 8 3 9 7। कैलकुलेट करो इन रैंडम नंबर्स को यूज करके। एक डिजिट का कर दिया मैंने रैंडम नंबर, एक डिजिट का। अब एक डिजिट का इसको 10 80 30 90 और 70 मत मान लेना, सिर्फ एक ही डिजिट है, 18397। टेन 20 40 50 कितना आ रहा है? 10 20 and 50 20 10 50 40।
कितना आ रहा है एक बार, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। Yes, sir. 10, 20, 10, 40, 15. 10, 20, 10, 40 और 15। देखो सबके ये आ रहा है तेरे से। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से, वेट मत किया करो, अगर वाकई में प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। मैं एक चीज बता देता हूँ, तुम्हारी रैंडम नंबर की रेंज क्या आई होगी वो समझा देता हूँ। अगर वो तुम्हारी रैंडम नंबर की रेंज मैच कर रही है तो मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन सही है। देखो इसको मानना है तुम्हें 0.5, 3.5, 7.5, 9 और 10। तो होगा जीरो से 0.49 तक, 0.5 से 3.49 तक, और 3.5 से 7.49 तक, और 7.5 से 8.99 तक, और 9 से 9.9 तक। ये होगा, यही रेंज आई है क्या, चेक कर लो एक बार सब। यही रेंज आई है क्या सबकी? निधि तुम्हारी यही आई है रेंज, तुमने जब कैलकुलेट किया? यस सर, ये बनाए। ठीक है शेफाली, Yes, तुम्हारा sir. कितना? ठीक है ठीक है, बाकी सबकी भी सेम ही रेंज आई है। अगर सबकी रेंज सेम आ रही है तो मेरे को फिर इस क्वेश्चन यानी सिमुलेशन के क्वेश्चन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं है। तो 3 डिजिट हो, एक डिजिट हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी डिजिट हो, डजंट मैटर, रैंडम नंबर हम खुद कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन अपना बच रहा है, वो बुक स्टोर वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, बुक स्टोर वाला क्वेश्चन है वो बच रहा है। प्लस एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ, शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा एग्जाम था जिसमें 3 डिजिट का रैंडम नंबर केवल था, कोई था ऐसा एग्जाम। इसमें तो क्वेश्चन नहीं है सिमुलेशन का, या नहीं है इसमें क्वेश्चन नहीं है। Actually, नहीं इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। दिसंबर 18, जून 18, दिसंबर 19, जून 19। हाँ देखो इसमें देखो 3 डिजिट का रैंडम नंबर नहीं है, इसमें 3 डिजिट का रैंडम नंबर गिवन है। ठीक है, पता लग रहा है सबको? 740, 225, 906, 048 और 4। सर स्क्रीन शो नहीं हो अच्छा रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या तुम्हें? अच्छा अच्छा, व्हाइट बोर्ड खोला, ये रहा, देख रहे हैं? यस सर। जून 29 का पेपर है ये, और इसमें जो रैंडम नंबर दे रखे हैं ना अराइवल और सर्विस के, वो 3 डिजिट के गिवन। अराइवल और सर्विस के जो रैंडम नंबर है वो 3 डिजिट के रैंडम नंबर है। ठीक है, तो एक काम है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। एक्चुअल में क्या है कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूंगा, आज मेरा वैक्सीनेशन का वो सेकंड डोज है, तो मेरे को 12:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है। तो ये होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। ठीक है कि आज ये कंप्लीट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन इसको डिस्कस करें। ठीक है, और एक जो बुक स्टोर वाला क्वेश्चन है वो अपन वैसे तो कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टिल अगर तुम्हें वो बुक स्टोर वाला क्वेश्चन करना है, तुम्हें से मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ एक स्टूडेंट ने वो सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टिल अगर तुम्हें वो बुक स्टोर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या है, मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेज दूँ। सिमुलेशन बुक
देखो मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा है तुम्हें वीडियो का, चैट के अंदर देख लो एक बार। मिल गया सबको? ठीक है, तो तुम इस लिंक को फॉलो कर लेना, अभी देख लेना अगर तुम्हारे पास में अभी टाइम है। 54 मिनट्स 57 मिनट्स का है लगभग ये क्वेश्चन लिंक, है ना। तो इसमें शुरुआत में बुक स्टोर का क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके बाद में। तो तुम अगर तुम्हें सिर्फ बुक स्टोर का क्वेश्चन देखना है तो बुक स्टोर का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तुम बंद कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिल गया ना सबको लिंक, है ना। तो तुम्हें एक काम करना है, अब तुम्हें एक नहीं दो काम हो गए। यस सर। एक तो हो गया कि इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर तुम्हें प्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पर तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है ना तो ये जून 19 का क्वेश्चन है, जून 19 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व, अगर बुक स्टोर वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का बुक स्टोर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैंने एक रिस्पेक्टिव लिंक तुम्हें चैट में भेज दिया है, तुम लोगों को वो लिंक मिल गया होगा। इसलिए अगर तुम्हारे से वो लिंक मिस हो जाए तो तुम मेरे को मैसेज कर देना, मैं वो तुम्हें लिंक भेज दूंगा अलग से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा पाऊंगा मैं तुम्हें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग।